नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आषाढ़ मास के महात्म्य की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। हिंदी कैलेंडर का चौथा महीना आषाढ़ मास का होता है। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार आषाढ़ का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान विष्णु की उपासना करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। इसके साथ ही आषाढ़ मास में पड़ने वाली एकादशी का व्रत करने पर 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त हो जाता है। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान 4 महीने तक मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। इसके अलावा आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास में खड़ाऊं, छाता, नमक तथा आंवले का दान ब्राह्मणों को करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इस महीने को कामना पूर्ति का महीना भी कहा जाता है। इस मास में जो भी कामना की जाती है उसकी पूर्ति हो जाती है। आषाढ़ का महीना बड़ा ही पावन और पवित्र माना गया है। इस महीने की पूजा उपासना से देवी देवताओं की विशेष कृपा साधक पर बनी रहती है। कहते हैं आषाढ़ के महीने में जप, तप, पूजा, उपासना और स्नान दान का बड़ा ही महत्व है। इसलिए इस महीने को ज्योतिष में भी बहुत खास माना गया है। इस महीने में भगवान जगन्नाथ, देवी शक्ति, श्री हरि, सूर्य और मंगल की विशेष उपासना होती है। कहते हैं इस महीने में देवी देवताओं की कृपा से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक बार की बात है, नारद मुनि श्रीमन नारायण नारायण आदि मंत्रों का जप करते हुए और बीड़ा बजाते हुए धरती लोक का भ्रमण कर रहे थे। नारद मुनि ने सुना पृथ्वी पर मनुष्य अपने में बात कर रहे थे कि हमारे भांजे की शादी है। कोई कह रहा था कि हमारे साले की शादी है। कोई कह रहा था हमारे बहन की शादी है, हमें वहाँ जाना है, इसलिए पूरे मास का हम नित्य नियम नहीं कर सकते हैं। कहीं कुछ लोग कह रहे थे तो कहीं कुछ। स्त्रियां कह रही थीं कि हमें कहाँ समय है, गाय को चारा भी लाना है, नहलाना है, दूध निकालना है, घर के कामों को करना है, हमें कहाँ समय है हर मास के नियम को निभाने का। तो चलते फिरते उठते बढ़ते हर समय राम 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 राम, हरे कृष्ण आदि नामों का उच्चारण कर लेते हैं। प्रभु की जो इच्छा होगी जहाँ भेजेंगे वहाँ चले जाएंगे। तब नारद जी ने सोचा कि मृतलोक पर इन जीवों का कैसे उद्धार होगा। तब नारद मुनि नारायण जी के पास पहुँचे और बोले, प्रभु पृथ्वी पर भ्रमण करने से मन खिन्न सा हो गया है, क्योंकि पृथ्वी लोक पर बहुत कम ही लोग आपका जप कर पाते हैं और मनुष्य अपने निजी कामों में लगे रहते हैं। उनको आपकी भक्ति करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। वह लोग अपने गृहस्थ जीवन में ही लगे रहते हैं। और प्रभु, मैंने आपके मुख से सुना है कि सभी आश्रम में गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। तब भगवान श्री नारायण मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद जी, ठीक है, अब आप एक काम करो और अपनी बीड़ा हमारे पास रखो और यह अमृत का कलश है, आप इसे लेकर पृथ्वी लोक का एक चक्र लगाकर आओ। परंतु ध्यान रहे एक बूंद भी अमृत कलश में से पृथ्वी लोक पर गिरने न पाए। तब नारद जी बोले, ठीक है प्रभु। फिर प्रभु बोले, नारद जी, शर्त याद रखना, एक बूंद अमृत कलश में से गिरने न पाए। तब वह कलश नारद जी लेकर चल दिए। नारद जी का पूरा ध्यान कलश पर ही केंद्रित था कि एक बूंद गिरने न पाए। अब नारद मुनि श्रीमन नारायण हरे हरे आदि नामों को भूल गए और उनके मन में चलता रहा कि एक बूंद कलश में से गिर न जाए।
अब नारद जी पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके भगवान नारायण के पास पहुँचे तथा कलश श्री हरि को देते हुए कहा, हे प्रभु, बड़ा कठिन काम था। तब श्री हरि बोले, नारद जी, आपने कितनी बार श्रीमन नारायण हरि हरि कहा। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, मैं कहाँ से श्रीमन नारायण हरि कहता। मेरा सारा ध्यान तो इसमें ही लगा रहा कि एक बूंद भी पृथ्वी पर न गिर जाए। मैं कैसे आपका नाम लेता। मेरा सारा ध्यान इस कलश में लगा रहा। तब भगवान बोले, नारद जी, ऐसे ही गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे माँ बाप की सेवा करना, समय पर फसल उगाना, बहन भांजी और समाज के सारे कार्यों को समय पर करना, कोई अतिथि आ जाए तो उसका आदर सत्कार करना, परिवार का देख रेख करना। अगर गृहस्थ इन सारे कर्मों को निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक समय पर निभाता है और थोड़ा सा समय निकालकर सच्चे दिल से भगवान को याद करता है और कहता है कि हे प्रभु, मैं तो तेरी शरण में हूँ, तो मैं उसको अपने धाम में वास दे देता हूँ। कहा भी गया है कि एक घड़ी आधी में पुण्य आध, तुलसी चर्चा राम की, हरे कोटि अपराध। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक बार राजा शांति देव के राज में भीषण अकाल पड़ा। सभी ओर भूखमरी और महामारी फैल चुकी थी। अपनी दया और करुणा के रहते राजा रंती देव ने गरीबों और दीन दुखियों की सहायता करने के लिए अपना सब कुछ दान कर डाला था। अब राजा रंती देव और उनका परिवार एक समय के भोजन के लिए तरस रहे थे। कई दिनों तक बिना भोजन के केवल पानी पर गुजारा करना पड़ रहा था। एक बार कई दिनों तक उन्हें भूखा रहना पड़ा। भूख प्यास से लड़ने के बाद एक दिन राजा को कहीं से कुछ भोजन मिला। लंबे समय तक भूखे रहने के कारण राजा और उनके परिवारजनों का शरीर पूरी तरह से दुर्बल हो चुका था। जो भोजन मिला उसे राजा अपने परिवारजनों के साथ खाने के लिए बैठा ही था कि कहीं से ब्राह्मण अतिथि का आगमन हो गया। एक भूखे के लिए भोजन से बढ़कर कुछ नहीं होता है। उसमें भी अतिथि आकर अंगड़ा लगा दे तो मन की स्थिति क्या होती है, यह कोई भूखा ही बता सकता है। लेकिन करुणा से व्याप्त महाराज रंती देव सब में भगवान को देखते थे। जैसे ही ब्राह्मण महोदय का आगमन हुआ, महाराज रंती देव ने बिना भोजन किए आसन छोड़ दिए। भूखे पेट रंती देव ने ब्राह्मण को सम्मान सहित भोजन करवाया। ब्राह्मण महोदय का भोजन करने और उन्हें विदा करने के बाद जो भोजन बचा था, उन भोजन को परिवारजनों में बांटकर अपनी भूख शांत करने के लिए बैठ गए। तभी अचानक एक क्षुद्र का आगमन हुआ। क्षुद्र भी भूखा था। भगवान का स्मरण करते हुए राजा रंती देव ने बचा हुआ भोजन उस क्षुद्र को परोस दिया। क्षुद्र भी भोजन से तृप्त होकर चला गया। अब बचा हुआ भोजन परिवार में बांटकर रंती देव खाने ही वाले थे कि इतने में एक व्यक्ति अपने कुत्तों के साथ आया और भोजन की याचना करने लगा। दया के सागर रंती देव ने बचा हुआ भोजन उसे परोस दिया। अब सारा भोजन उस व्यक्ति की भूख शांति करने में ही समाप्त हो गया। वह व्यक्ति भोजन करके चला गया। अब राजा रंती देव के पास केवल थोड़ा सा जल बचा था। उन्होंने उसी से अपनी भूख शांत करने की सोची और जल ग्रहण करने ही वाले थे कि तभी एक चंडाल का आगमन हुआ। चंडाल आकर बोला, महाराज, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ कृपा कीजिए। रंती देव ने बचा हुआ जल भी उस चंडाल को दे दिया और यह सोचकर संतोष कर लिया कि मुझे रिद्धि सिद्धि और मोक्ष मिले ना मिले, लेकिन दीन दुखियों के दुखों को दूर करने का आनंद हमेशा मिलता रहे। दूसरों को खुश देखकर ही मुझे खुशी मिले, दूसरों को तृप्त देखकर ही मुझे तृप्ति मिले। हे ईश्वर, मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं सबके दुख दर्द अपने ऊपर ले सकूं, ताकि यह दुनिया सुख शांति से अपना जीवन जी सके। राजा द्वारा दिया गया जल पीकर वह चंडाल भी राजा को प्रणाम करके चल दिया।
लेकिन अब राजा का शरीर साथ नहीं दे रहा था और परिवार भी उसका साथ देने में असमर्थ थे। तभी भगवान प्रकट हुए। वह ब्राह्मण, क्षुद्र और चंडाल के रूप में विभिन्न देवता ही थे जो राजा रंती देव की परीक्षा लेने आए थे। राजा की दया, धैर्य और भक्ति को देखकर भगवान राजा से अत्यधिक प्रसन्न थे। भगवान के वरदान से उसका राज्य पहले की तरह समृद्ध हो गया। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। लेकिन राजा रंती देव ने पहले ही माया से परे थे। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी भक्ति मुझे दे दीजिए। भगवान ने राजा से कहा कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो, आज से तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। तुम इस संसार में रहकर मेरी भक्ति करते रहोगे और मरने पर तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोली मधुसूदन भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। युधिष्ठिर ने कहा, हे श्री मधुसूदन जी, अब आगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसका महात्म्य क्या है, कृपा इसको कहने की दया कीजिए। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है और यह एकादशी त्रिलोक में मुख्य है। अब मैं पाप नाशनी पुराण की कथा कहता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलंका नगरी का स्वामी था। वह राजा श्री भूतनाथ शिव शंकर जी का पूजा में सर्वदा ही मग्न रहता था। पूजन के हेतु पुष्प लाने वाला जो मनुष्य था उसका नाम हेममाली था और उसकी स्त्री का नाम विशालाक्षी था। एक समय हेममाली पुष्प लाकर अपनी स्त्री के कामवश होकर घर में ही रह गया। महाराज कुबेर देवगृह में पूजन कर रहे थे। मध्याह्न के समय हो गया। राजा पुष्पों की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु हेममाली तो अपने घर में स्त्री के साथ आनंद विहार करने में निमग्न था। उसको पुष्पों का ध्यान भी नहीं था। अत्यधिक समय व्याप्त हो जाने पर यक्षराज कुबेर ने सेवकों से कहा कि तुम लोग शीघ्र ही अनुसंधान करके बताओ कि हेममाली इतना समय व्यतीत हो जाने पर भी क्यों नहीं आया। इस प्रकार राजा के क्रोधयुक्त वचनों को सुन यक्षों ने कहा कि हे महाराज, हेममाली अत्यंत ही कामी मनुष्य है, अतः वह अपने घर स्त्री के साथ आनंद विहार कर रहा है। यक्षों के वचनों को सुनकर राजा ने और भी अधिक क्रोधित होकर उसको बुला लाने की आज्ञा दी। उधर हेममाली को भी अपना दोष ज्ञात हो चुका था, अतः भय से व्याकुल एवं कांपता हुआ राजा के सामने आया। उसको देखकर राजा ने क्रोध पूर्वक वचनों से कहा, अरे पापी, तूने भगवान शंकर का अनादर किया है, अतः तू यहाँ से मृतलोक में जाकर स्त्री से रहित तथा कुष्ठी होकर जीवन यापन कर। राजा के मुख से इन वचनों के निकलते ही वह अपने स्थान से नीचे चला गया और कुष्ठी होकर अत्यंत ही कष्ट पूर्वक जीवन यापन करने लगा। परंतु ऐसी दशा में भी भगवान शंकर के पूजन के प्रभाव से उसकी प्राचीन स्मृति नष्ट नहीं हुई थी। वह कष्टों से पीड़ित अपने पूर्व कर्मों का स्मरण करता हुआ विंध्य पर्वत की ओर गया। वहां पर उसको श्री मार्कंडेय मुनि से साक्षात्कार हो गया। वह अत्यंत ही नम्रता पूर्वक प्रणाम करके उनके ही आश्रम पर बैठ गया। तब मार्कंडेय मुनि ने उसको अत्यंत पीड़ित अवस्था में देखा तो दया के वशीभूत होकर अपने समीप उसको बुलाया और कहा, किस कारण इस प्रकार कष्टों को व्याप्त हुआ है। मुनि के प्रेम पूर्वक वचनों को सुनकर उसने अपनी संपूर्ण पूर्व कथा को कहा तथा हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मुनि जी, अब आप मुझको ऐसी कोई युक्ति बतलाइए कि यह मेरा सारा कष्ट निवृत्त हो जाए और पूर्व की भांति हो जाऊं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, अच्छा, मैं तुमको एक व्रत का उपदेश देता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनो, जिससे तुम्हारे यह कष्ट निवृत्त हो जाएंगे। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत करो, उसके प्रभाव से तुम्हारा यह सब कष्ट या कुष्ठ रोग निवृत्त हो जाएंगे। इस प्रकार मुनि के वचनों को सुनकर उसने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया तथा अत्यंत ही आनंदित होकर उनके कथना अनुसार वह योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने लगा। व्रत के प्रभाव से वह सब रोग एवं कष्टों से मुक्त होकर
शुद्ध तथा सुंदर स्वरूपवान हो गया। हे राजन, इस प्रकार महत्व प्रदान करने वाला यह व्रत है। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने से होता है। इस व्रत को मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम और महात्म्य है? उस दिन किस देवता की पूजा किस विधि से करनी चाहिए? कृपा करके यह बतलाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, इसके विषय में भी एक आख्यान प्रसिद्ध है, जिसको नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से जाना था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुमने उचित प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी से उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। पापों से मुक्त होने के लिए यह व्रत अत्यंत ही उत्तम है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते, वे अवश्य ही नरक के भोग के अधिकारी होते हैं। अब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य ध्यान पूर्वक सुनो। इस व्रत को किस प्रकार करना चाहिए? आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पदा है। इस व्रत के करने से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। यह कथा पौराणिक है, जिसके सुनने और कहने से घोर पाप भी छूट जाते हैं। सूर्यवंश के एक चक्रवर्ती, सत्यवादी और अत्यंत ही प्रभावशाली मांधाता नामक राजा उत्पन्न हुआ था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्र के सदृश करता था। उसने बहुत दिन तक राज्य किया। किसी कारणवश पूर्व कर्म के फल से उसके राज्य में जल वृद्धि नहीं हुई, जिससे क्षुधा से पीड़ित होकर उसकी प्रजा अत्यंत ही कष्ट को प्राप्त हुई और अन्य भाव से यज्ञ एवं वेदा अध्याय आदि धर्म कर्म उसके राज्य में बंद हो गए। कुछ काल के उपरांत क्षुधा से व्याकुल प्रजाजन आपस में सम्मिलित करके राजा के पास गए और हाथ जोड़कर अत्यंत ही नम्रता के साथ उनसे कहा, हे महाराज, सभी सृष्टि का मूल कारक वर्षा के न होने से आपकी सारी प्रजा क्षुधा से व्याकुल होकर तड़प रही है। हे राजन, अब आप कोई ऐसी युक्ति करिए जिससे सभी प्रजा कष्ट से निवृत्त हो जावे। इस प्रकार प्रजा के दीन वचनों को सुनकर राजा ने कहा, आप सब लोग सत्य ही कह रहे हैं। अन्य उत्पन्न होने का मूल कारण वर्षा ही है, जिसके न होने पर ही आप लोगों को इस प्रकार कष्ट उठाना पड़ रहा है। यह दोष बिना राजा की त्रुटि के उत्पन्न नहीं होता, परंतु मैंने बहुत विचार कर देखा है कि मेरी किस त्रुटि से आप लोगों को यह कष्ट सहना पड़ रहा है। परंतु मेरी समझ में कुछ त्रुटि समझ में नहीं आती, तब भी मैं इस कष्ट के निवारण करने हेतु प्रयत्न करता हूँ। इस प्रकार प्रजा को समझाकर राजा ने प्रेम पूर्वक पूजन किया और कुछ मनुष्यों को साथ लेकर वन को चला गया और वहाँ पर राजा महर्षियों के आश्रम में घूमने लगा। एक दिन घूमते घूमते ब्रह्मपुत्र एवं अत्यंत ही प्रतापी और तेजस्वी महर्षि अंगिरा के आश्रम पर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर राजा अपने वाहन को त्याग कर उनके निकट गया और हाथ जोड़कर महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि ने भी राजा को स्वस्तिक वाचन पूर्वक आशीर्वाद देकर उनका कुशल मंगल ज्ञात किया और आने का कारण पूछा। तब राजा ने कुशल मंगल कहने के पश्चात अपने आने का कारण कहा, हे महाराज, मैं धर्मपूर्वक सुचारू रूप से अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, परंतु नहीं मालूम मेरे पूर्व कर्म के किस पाप के कारण मेरे राज्य में 3 वर्ष से बराबर वर्षा नहीं हो रही है, जिससे मेरी प्रजा अत्यंत ही कष्ट भोग रही है। यही पूछने के निमित्त और अपनी प्रजा को कष्ट से छुड़ाने के लिए आपके पास आया हूँ। राजा की इस कष्टपूर्व बात को सुनकर महर्षि ने कहा, हे राजन, यह युग सर्वयुगों में श्रेष्ठ है, कारण कि इस युग में धर्म 4 पदों में विद्यमान है। इसमें तपस्या आदि धर्म कार्य ब्राह्मण ही कर सकते हैं, अन्य जाति नहीं कर सकते। इस समय तुम्हारे राज्य में एक शूद्र घोर तपस्या में कटिबद्ध है। इसी दोष के कारण तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अतः अपने राज्य और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उस शूद्र तपस्वी का वध कर दीजिए। राजा ने कहा, हे मुनि जी, इस प्रकार निरपराध शूद्र तपस्वी को मैं मारने में असमर्थ हूँ। अस्तु, आप कोई दूसरा युक्ति बतलाइए जिससे मेरे राज्य का कष्ट मिट जावे।
तब मुनि ने कहा, अगर यह बात है तो तुम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पदा नामक एकादशी का व्रत करो। यह व्रत अत्यंत ही महत्वशाली है और इसके करने से तुम्हारे राज्य का सब कष्ट दूर हो जाएगा। इस व्रत को तुम अपनी सब प्रजा के साथ प्रेम पूर्वक करो। इस प्रकार मुनि की आज्ञा सिरोधार्य करके राजा अपने घर को आया और सब प्रजा सहित आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पदा नामक एकादशी का व्रत प्रेम पूर्वक किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में उत्तम वृष्टि हुई और पृथ्वी जल से परिपूर्ण हो गई। भगवान की कृपा से प्रजा कष्ट मुक्त हो गए। इसलिए इस व्रत को सभी मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत मुक्ति को प्रदान करने वाला एवं अत्यंत ही पुण्य फल को देने वाला है। इस कथा को सुनने से मनुष्यों के घोर से घोर पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। इस एकादशी का नाम विष्णु शयनी है। इसी दिन विष्णु भगवान का व्रत एवं चतुर्मास व्रत प्रारंभ करना विष्णु पुराण से प्रकट होता है। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, इसको विष्णु शयनी कहते हैं और श्री विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इसी दिन विष्णु शयनी व्रत किया जाता है। मोक्ष की इच्छा करने वालों को इसी दिन से चतुर्मास व्रत प्रारंभ करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, किस प्रकार शयन व्रत करना चाहिए और चतुर्मास व्रत कैसे किया जाता है, कृपया यह विधि भी बतलाइए। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे राजन, अब गोविंदसाय व्रत सुनो तथा चतुर्मास में जो भी व्रत किए जाते हैं उनको भी मैं कहता हूँ। जब कर्क राशि के सूर्य हो तब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में भगवान विष्णु को शयन कराना उत्तम है और तुला राशि के सूर्य होने पर उन्हें जगाना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करके चतुर्मास व्रत का नियम पालन करना चाहिए। स्वच्छ पात्र एवं उपाधान आदि से सुसज्जित सैया पर शंख, चक्र, गदा, पद तथा पीताम्बरधारी विष्णु भगवान की स्थापना करें तथा स्मृति, पुराण और वेद मंत्रों सहित दधि, घृत, मधु, मिश्री आदि का लेपन कर जल से स्नान करावें तथा धूप, दीप, नैवेद्य और उत्तम उत्तम पुष्पों द्वारा प्रेम पूर्वक पूजन करके प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपके सो जाने पर समस्त भूमंडल भी सो जाता है और आपके जागने पर सब जाग जाते हैं। इस प्रकार मूर्ति का पूजन तथा प्रार्थना करने के पश्चात हाथ जोड़कर कहें कि हे प्रभु, चतुर्मास के इन 4 मासों में जब तक आप शयन करें तब तक मेरे स्वीकार किए हुए इन नियमों को आप निर्विघ्न पूर्ण करें। इस प्रकार शुद्ध चित्त एवं विनीत भावों द्वारा प्रार्थना करके विष्णु भक्त मनुष्य अथवा स्त्री दंत धावत पूर्वक इस नियमों को करें। विष्णु के व्रत आरंभ के 5 ही काल होते हैं। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी या कर्क की संक्रांति को पूर्वोक्त प्रकार से व्रत का आरंभ करें और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को समाप्त करें। शुद्ध या अशुद्ध, स्त्री या पुरुष इस व्रत के प्रभाव से सभी घोर पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो प्रति वर्ष ही इस व्रत को करते हैं वे सूर्य के सदृश प्रकाशित रथ द्वारा विष्णु लोक में गमन करते हैं। अब उनका भिन्न भिन्न रूप सुनो। जो व्यक्ति देव मंदिरों में मार्जन, जल सींचन, गोमय के लेपन एवं रंग द्वारा बेल कूटों को बनाता है वह 7 जन्म प्रयत्न धार्मिक ब्राह्मण होकर उत्पन्न होता है और दधि, दूध, घृत, मिश्री एवं मधु से चतुर्मास भर भगवान को स्नान कराता है। वह विष्णु सदृश रूप को प्राप्त कर अक्षय आनंद का उपभोग करता है। और जो पृथ्वी और सुवर्ण दक्षिणा के साथ देवता के उद्देश्य से ब्राह्मण को दान करता है वह इंद्र के समान आनंदों का उपभोग करता है तथा विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो गंध, पुष्प और नैवेद्य के साथ श्री विष्णु भगवान की सुवर्ण प्रतिमा बनाकर उसका कमल पुष्प द्वारा पूजन करता है उसको अक्षय आनंद और इंद्र पद की प्राप्ति होती है। और जो 4 मास प्रयत्न तुलसी पत्र द्वारा भगवान का पूजन करता है अथवा सुवर्णमय तुलसी पत्र को चरणों में अर्पित करता है उसको सुवर्णमय विमान द्वारा विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और जो भगवान विष्णु को दीप एवं गुल्लड़ द्वारा धूपित करते हैं और समाप्ति में भी धूप, दीप आदि से पूजन करके भोग अर्पण कर समाप्ति करते हैं वे भोग के स्वामी होते हैं। और जो कार्तिक मास प्रयत्न अश्वत्थ वृक्ष और भगवान विष्णु की दक्षिणा नियम पूर्वक करते हैं उनको अवश्य ही विष्णु लोक की प्राप्ति होती है।
जो संध्या समय अपने प्रांगण में देवता और ब्राह्मण को दीप दान करते हैं और व्रत समाप्ति कर दीप दान का नियम प्रेम पूर्वक करते हैं, वह भी वैकुंठ को निर्विघ्न पूर्वक प्राप्त हो जाते हैं। जो भगवान विष्णु का चरोदक नियमित रूप से पान करते हैं, उनका आवागमन बंद हो जाता है। जो भगवान विष्णु जी के मंदिर में त्रिकाल अष्टो और उत्तर गायत्री का जप भक्ति पूर्वक करते हैं, वे सांसारिक माया में पुनः लिप्त नहीं होते। नित्य प्रति पुराणों और धर्मशास्त्रों की कथा को सुनने वाला एवं वस्त्र तथा सुवर्ण सहित पुस्तकों का दान करने वाला पुण्यवान, धर्मवान और ज्ञानवान होता है। जो कोई भगवान शंकर के नाम का जप करके समाप्ति पर उनकी सुवर्ण प्रतिमा का दान करता है, वह समस्त पापों से रहित हो अनुपम गुणों से संयुक्त होता है। जो नित्य प्रति भगवान भुवन भास्कर को अर्घ दान कर उनका ध्यान करता है और समाप्ति में सुवर्ण और रक्त वस्त्र सहित गोदान करता है, वह आरोग्य एवं दीर्घजीवी होता है। चतुर्मास प्रयत्न गायत्री मंत्र द्वारा यथोचित संख्या में तिल से होम करने वाला और समाप्ति पर तिल सहित पात्र का दान करने वाला कायिक, वाचिक एवं मानसिक पापों से रहित हो जाता है, वह आरोग्य, दीर्घायु एवं सुम सदति वाला होता है। चतुर्मास प्रयत्न अन्न का हवन करने वाला एवं घी, कुंभ, वस्त्र और सोने का दान करने वाला आरोग्यता, तेज और ऐश्वर्य का लाभ करता है तथा शत्रुओं पर जय लाभ करता है। अश्वत्थ वृक्ष की सेवा करने वाला और अंत में सुवर्ण सहित वस्त्र दान करने वाला अपने महान पापों को भस्म कर देता है। विष्णु प्रिय तुलसी को धारण करने वाला और ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला विष्णु लोक को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु को शयन करा के जो नित्य प्रति उन पर भस्म एवं दुबा दल को चढ़ाता है और व्रत के अंत में सोने की दुबा बनाकर दान करता है और नम्रता पूर्वक इस प्रकार स्तुति करता है कि हे ध्रुवे, जिस प्रकार तुम संसार में प्रचलित हरित एवं पल्लवित हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर, अमर और यशस्वी संतान दो। ऐसा करने से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और महान सुखों को भोगने वाला होता है। भगवान शंकर एवं विष्णु के सम्मुख कीर्तन करने वाला अपने पापों को नष्ट कर देता है। चतुर्मास व्रत करने वाले को सोने का घंटा दान करना चाहिए। दान देकर इस प्रकार स्तुति करें कि हे जड़ता सहित अच्युत, मुझ में ज्ञान का या अज्ञान से जो भी जड़ता दोष आ गया है उसे आप नाश कीजिए, इससे जड़ता नष्ट हो जाती है। चतुर्मास का व्रत करने वाले जो ब्राह्मण को मेरा स्वरूप जानकर उनका चढ़ोदान पान करते हैं, उनकी आयु, कीर्ति, लक्ष्मी बढ़ती है। व्रत की समाप्ति पर 2 गोदान करना चाहिए। अगर गोदान न हो सके तो जोड़ा वस्त्र दान करना चाहिए। सर्व देवताओं के स्वरूप ब्राह्मणों को नित्य नमस्कार करने वाला समस्त पापों से रहित हो जाता है। अलंकारों से संयुक्त स्वसत्ता गोदान देने वाला सार्वभौम, दीर्घजीवी और यशस्वी राजा होता है। ब्राह्मण भोजन कराने वाले की आयु की वृद्धि होती है। जो सूर्य एवं गणेश को चतुर्मास प्रयत्न नित्य नियम नमस्कार करता है, उसे समस्त काम काजों की सिद्धि के निमित्त गणेश एवं सूर्य की स्वर्ण प्रतिमा दान करनी चाहिए। भगवान सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए रूपा एवं ताबा दान एवं जोड़ा वस्त्र दान करने वाले को पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। व्रत की समाप्ति पर मधुपूर्ण तांबे का पात्र एवं गुड़ का दान करना चाहिए। भगवान के सोने के समय में जोड़ा वस्त्र, तिल, गुड़ और सुवर्ण का दान करने वाले महान पुण्य के भागी होते हैं। समाप्ति पर यथाशक्ति दान करने वाला, वस्त्र एवं सैया का दान करने वाला अच्छे फल को पाता है और कुबेर के समान धनी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे राजन, राज्यार्थी राज्य एवं पुत्रार्थी पुत्र को और निष्काम मोक्ष को पाता है। चतुर्मास में ब्राह्मण को शाक, फल एवं मूल भोजन देने वाला और समाप्ति में यथाशक्ति दान दक्षिणा देने वाला राज्य का भागी होता है। विष्णु सैनी में सूर्य के निमित्त सोठ, मिर्च और पीपर, कपास, वस्त्र दान करने वाला और व्रत की समाप्ति पर सोने की बनी हुई सोठ, मिर्च और पीपर का सर्वत्र दान करने वाला 100 वर्ष प्रयत्न जीता है और उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और वह अंत में स्वर्ग लोक को जाता है।
जो बुद्धिमान एवं कर्मकांडी ब्राह्मण को मोती का दान करता है वह कीर्तिमान होता है। जो तांबुल का दान करके तांबुल का खाना त्याग देता है और समाप्ति में दशहरा के सहित रक्त वस्त्र का दान करता है उसको तांबुल दान के द्वारा इस लोक में गंधर्व और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वह ब्रह्मा विष्णु एवं शिव रूप है। अस्तु, इसके दान करने से देवताओं द्वारा प्रचुर संपत्ति प्राप्त होती है। चतुर्मास में जो स्त्री पुरुष नित्य प्रति गौरी एवं लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हरिद्रा दान करते हैं और वस्त्र की समाप्ति पर रजतपूर्ण हरिद्रा दान करते हैं वह स्त्री पुरुष परस्पर एक दूसरे के आश्रम में आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हैं तथा साथ ही साथ सौभाग्य एवं अच्छे धन धान्य से साथ सुख भोग कर स्वर्गगामी होते हैं। चतुर्मास में खट रस से युक्त 52 प्रकार के दिव्य व्यंजन प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। यदि नित्य प्रति दान करने में असमर्थ हो तो अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा एवं प्रति रविवार को या प्रति शुक्रवार को दान करें और व्रत समाप्ति पर भूदान करें। यदि गोदान करना शक्ति से बाहर हो तो सुवर्ण से युक्त गोदान करें। यदि इसमें भी असमर्थ हो तो सुवर्ण सहित पादुका एवं स्वच्छ वस्त्रों का दान करें। इस प्रकार के दान करने वाले को अन्न एवं पुत्र पौत्रादि संपत्ति, विष्णु भक्ति और अंत समय में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। संवत्सा अर्थात दूध देती हुई गौ, आभूषण एवं दक्षिणा सहित दान करने वाले को उत्तम एवं शुद्ध बुद्धि की उत्पत्ति होती है। जो व्यक्ति चतुर्मास भर चंद्रायण व्रत करके हुए अन्न का भोजन नहीं करते और भिक्षावृत्ति धारण करके जीवन निर्वाह करते हैं उनको दिव्य शरीर द्वारा शिवलोक की प्राप्ति एवं वेद पांगत प्राप्त होती है तथा उनका आवागमन निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार व्रत एवं नियमा अनुसार पूजन करने वाले से भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और जागरण तथा शयन वाले दिन को व्रत रखने वाले को गरुड़ द्वारा भगवत गति प्राप्त हो जाती है। इस कथा को सुनने से 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो।